दुखद घटना हुई सिया केस, केतन केस, जो कि नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बड़े ही दुखद होते हैं। और पिछली बार भी सोनम और राजा रघुवंशी वाला केस या इस तरह के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। लड़के भी अत्याचार करते हैं लड़की पे, लड़कियां भी अब पलटवार में अत्याचार कर रही हैं, लेकिन दोनों ही गलत है, दोनों ही चीज़ गलत है। किसी का जान लेने का हक किसी को भी नहीं है, इवन खुद की भी जान लेने का हक किसी को नहीं है। आत्महत्या करने की भी जो भगवान, बड़ा कष्ट होता है जो लोग आत्महत्या करते हैं, जिनकी हत्या हो जाती है। ऐसा बोलते हैं कि इन लोगों के गले से पानी तक नहीं निकलता है। जो हम पितृ निमित्त श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, तो जो लोग आत्महत्या करते हैं, जिनकी हत्या कर दी जाती है, उनको पानी तक नसीब नहीं होता है, गले से गिर जाता है। तो ये तो हो गई शास्त्रोक्त बात, खैर। लेकिन अभी बहुत सारे वीडियोस कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं कि आप लड़की का चार्ट देखिए, उसमें सन, राहु, मंगल एक साथ बैठे हों प्रथम भाव में, सप्तम भाव में। ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए जैसे मैंने फिक्स जाता हो फर्स्ट या सेकंड हाउस में, या फिर 7th लॉर्ड 6th में चला गया हो तो शादी खराब होगी, या जो भी। देखिए, ये पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन चेक क्या करना है कुंडली में कि व्यक्ति का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस इंडिविजुअल का जो 1st, 5th और 9th लॉर्ड है उसकी पोजीशन चेक करिए। क्योंकि पहला भाव हम खुद होते हैं, पंचम भाव हमारा इंटेलिजेंस होता है, पूर्व पुण्य होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, ठीक है। और 9th जो हाउस है वो हमारे धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है ना, हमारी जो अपब्रिंगिंग का भाव है वो है सेकंड हाउस को भी चेक करिए। तो जब इन सारी चीजों को आप चेक करेंगे, और बृहस्पति देव को चेक करिए, अगर कुंडली में बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी है तो ऐसा जातक कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता है और किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकता है। अगर ये चीजें नहीं अच्छी हैं तो देखिए, इसमें चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों के माँ बाप का एक अहम रोल बनता है कि उनको बचपन से ही उचित शिक्षा उस तरह की दें। यानी कि उन्हें आजकल क्या है ना, बच्चों को ना हम धर्म से नहीं जोड़ते हैं। ये धर्म के प्रति जो विमुखता हो गई है ना, कि अरे कोई नहीं, बच्चा है, ये क्यों पूजा करेगा। देखिए, जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, है ना, एक बचपन से ही आदत डेवलप कराना चाहिए बच्चों को कि वो जाएं, थोड़ी देर मंदिर में बैठे, मेडिटेशन करें। इससे क्या होगा कि उनके अंदर सरेंडर का भाव जागृत होगा। भगवान से जब वो जुड़ेंगे ना, तो सही क्या है गलत क्या है ना, उसकी पहचान नहीं होगी। क्योंकि देखिए, खराब करने के लिए समाज में 75 तत्व मौजूद हैं, ठीक है, सही डायरेक्शन बताने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब हम भगवान के सामने 10 मिनट 15 मिनट बैठते हैं ना, जब उनसे कनेक्शन बिल्ड करते हैं ना, हमारा कनेक्शन बिल्ड होता है, स्वयं आशीर्वाद स्वरूप वो हमारे विवेक को बढ़िया करते हैं, बुद्धि को ठीक करते हैं कि हम, क्योंकि सारे ये जो गलत कृत्य होते हैं समाज में, ये क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बुद्धि है उसमें जो है वो दूषित हो जाती है, इस वजह से होता है इस तरह का काम। तो इसलिए धर्म से जुड़िए, थोड़ी देर के लिए ही सही, भगवान के समीप बच्चों को बिठाइए, एक आदत बनाइए, है ना। पढ़ाई लिखाई सब कुछ जरूरी है। आजकल इतनी सारे कृत्य हो रहे हैं, कोई अब किसी की बहू अच्छी नहीं है वो बहू की बुराई कर रही है, किसी की सास अच्छी नहीं है वो सास की बुराई कर रही है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार सारे रिश्ते जरूरी हैं।